आज मैंने ये खूबसूरत सा फ्लैट कॉलर कुर्ती डिज़ाइन बनाया है जिसके अंदर पैच वर्क लगाया है। अंदर से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है और बाहर से भी इसको फ्रंट ओपन रखा है। आगे से ये बटन पट्टी लगाई है, काज बटन लगा के। जो बाजू है उसके अंदर जो पैच था उसी के टुकड़े से हमने एक कफ बनाया है इस तरीके से। और ये अंदर से बाहर से बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है। तो पूरा का पूरा वीडियो में पूरा का पूरा आपको कुर्ती कैसे बनेगी शेयर करूंगी मैं इस वीडियो में। ये कुर्ती आगे से खुली रहेगी, इसलिए हम किनारे वाली पट्टी को अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। ये पट्टी हमारी बटन के लिए होगी। अब इस पैटर्न का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पैटर्न को रखते हुए अपने शरीर के हिसाब से पैटर्न बना लें। इसको रखते हुए अगला वाला हिस्सा काटेंगे। गला काटने के लिए अगला गला 3 इंच लंबा और 3 इंच गहरा रहेगा। हिसाब इसका ये रहेगा कि 36 इंच 32 से 36 इंच यदि आपके चेस्ट साइज है तो 3 इंच बाय 3 इंच आप गला रखेंगे। अगर 36 से 40 या ज़्यादा है तो गले की गहराई आप 4 इंच गहरी रख सकते हैं। अब आप अगली कुर्ती काट लेंगे, गले को भी काट लेंगे। ये अभी हम सिर्फ अगला पल्ला काट रहे हैं। ये हमारी पट्टी है जहां पर हल्का सा हम कट लगा लेंगे और नीचे से भी हल्का सा कट दे देंगे। तो ये हमारी अगला पल्ला है कुर्ती का कट गया। पिछला पल्ला बीच में से बंद रहेगा, तो कपड़े को मोड़ते हुए पिछले कपड़े पैटर्न को रखते हुए काट लेंगे। पैच की चौड़ाई 6.5 इंच रहेगी। पैच बनाने का तरीका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। 6.5 इंच चौड़ाई और लंबाई 13 इंच। बाजू हमें बाजू चाहिए और बाजू का कफ कैसे बनेगा। हमारा जो डिज़ाइन पैच है, पैच वर्क, उसी का 2.5 इंच चौड़ा हम पीस काटेंगे, जिसको बीच में से हम जोड़ते हुए कट वाली कफ बाजू बनाएंगे। कुर्ती के सीधी तरफ रखते हुए हमें पैच को जोड़ लेना है। सीधी कच्ची सिलाई आप इसके ऊपर लगा सकते हो। आगे से जो पट्टी हमने छोड़ी थी वो आपको छोड़ देना है। और अब एक उरेब पट्टी जो कि 1.5 इंच चौड़ी रहेगी, इस उरेब पट्टी को पैच डिजाइन के ऊपर किनारे किनारे रखते हुए 2 पांव की सिलाई लगानी है। अगर आपने पैच गोलाई में काटा है तो आपको थोड़ा रुक रुक करके धीरे धीरे, यदि आप पहली बार कर रहे हो या बिगिनर हो तो रुक रुक करके धीरे धीरे करना होगा। उरेब पट्टी को आप हल्का सा खींच सकते हो गोलाई वाली जगह से, ताकि आपकी पट्टी पलटने में आसानी हो जाए बाद में। उरेब पट्टी जब लग जाए तो सिर्फ गुलाबी वाली उरेब पट्टी को ही किनारे से हल्का हल्का गोलाई पर कट देना है, सिलाई बचाते हुए। और इस पट्टी को आपको प्रेस कर लेना है मोड़ते हुए। मोड़ने के बाद ये पट्टी बहुत ही आराम से और सफाई से, देखिए, इस तरीके से मुड़ जाएगी। और इसके बाहरी तरफ ऊपरी तरफ आपको अब सिलाई लगानी है। तो ये पैच लगाना बहुत आसान काम है। खूबसूरती से मार्केट जैसा पैच इस तरीके से बन जाएगा। सेम इसी तरीके से आप
दूसरी साइड का जो कुर्ती का पैच है वो भी तैयार कर लो, सिलाई लगा लो। इसके ऊपर भी 1.5 इंच का जो बायस पट्टी है, उरेब पट्टी है, उसको किनारे किनारे रखते हुए पैच के ऊपर, उसके ऊपर भी सिलाई लगा लो। अगर ज़रूरत पड़े तो उरेब पट्टी को हल्का सा गोलाई की तरफ खींचते हुए आप सिलाई लगाएंगे तो आराम से ये पट्टी लग जाएगी। फिर हल्का सा आप छोटे छोटे गोलाई वाली तरफ कट लगाओगे ताकि ये पट्टी आराम से घूमी जा सके, आराम से प्रेस हो सके और सिलाई लग सके, इसके अंदर कोई झोल ना आए। अब पट्टी को मोड़ते हुए इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बटन पट्टी को अब हम उल्टी तरफ मोड़ेंगे। उससे पहले गले का जो फालतू टुकड़ा हो पैच का, वो हमें काट कर अलग कर देना है। अब इस पट्टी को उल्टी तरफ मोड़ना है और इसके गले वाली तरफ सिलाई लगानी है। पट्टी के ऊपर की तरफ आप सिलाई लगा के पक्का कर लो और फालतू कपड़ा यहाँ से काट करके किनारे से हल्का सा आपको, जहां तक आपने सिलाई लगाई है वहां हल्का सा कट लगाना है। कट लगाने का मकसद ये है कि ये पट्टी आराम से पलटी जा सके और बाद में आप कॉलर लगा सको। किनारे से हम फालतू कोने भी काट देंगे, फालतू धागे भी काट देंगे और ये पट्टी आराम से सीधी तरफ, कुर्ती के सीधी तरफ आप पलट सकते हो। यदि कोने ठीक से ना निकल रहे हो तो आप कैंची से भी इसको पलट सकते हो, सीधे कैंची से या कोई भी नुकीली चीज से। और फिर पट्टी के ऊपर किनारे किनारे आपको मोरी तक सिलाई लगानी है। ये हमारा एक तरफ का जो पल्ला है वो तैयार हो गया। दूसरे पल्ले को भी हमें ऐसे ही तैयार करना है। इसको भी हमने गले का फालतू कपड़ा काट देंगे, पट्टी को उल्टी तरफ पलटते हुए सिलाई लगा देंगे। पट्टी को किनारे से हल्का सा कट लगा देंगे, जहां पट्टी खत्म होती है यहाँ पर हल्का सा कट लगाएंगे और फालतू कपड़ा पट्टी का काट कर अलग कर देंगे। किनारे से भी हल्की सी शेप दे देंगे ताकि ये पट्टी जो हमारी है सीधी तरफ आराम से पलटी जा सके। देखिए दोनों तरफ की पट्टी बराबर होनी चाहिए। अब हमें दूसरी जो पट्टी है इसके ऊपर भी किनारे किनारे नीचे तक सिलाई लगानी है। अब हमें उल्टी वाली जो कुर्ती है उसके ऊपर रखते हुए सीधे वाले दोनों पल्लों को कंधों से जोड़ लेना है ताकि हम कॉलर नाप सके, लगा सके। गले के किनारे किनारे 1/4 इंच छोड़ते हुए गले का आप नाप ले लो। यहाँ तक पट्टी को छोड़ते हुए हमें कॉलर बनानी है। तो बुकरम को मोड़ करके 1 इंच नीचे से निशान लगाया, 1 इंच साइड से निशान लगाया, इन दोनों निशानों को मिला लिया। फिर नाप लगाया 3 इंच का। ये जो तरीका मैं बता रही हूँ कॉलर बनाने का, इस तरीके से बहुत ही आराम से, बहुत ही खूबसूरती से फ्लैट कॉलर मेरी बन गई है। 3 इंच निशान लगाया और 1/4 इंच इसके ऊपर निशान लगा लिया। इन निशानों को मिला लिया।
ऊपर वाली लाइन के भी बीचों बीच हमने इसका बीच का पॉइंट ले लिया और साइड से भी हमने बीच का पॉइंट ले लिया। या तो आप फ्री हैंड शेप दे सकते हो, या फिर जो हमारा कोना है, किनारा है, यहाँ से टेढ़ी लाइन निकालते हुए फिर आपके लिए इस कॉलर को शेप देना आसान हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन तक इसको शेप दे देंगे। 1-1 इंच ये जो हमारी बुकरम है, ये हमने 7.5 इंच चौड़ी ली है फोल्ड पर। मोड़ने के बाद ये 7.5 इंच है, तो 6.5 पर हमने निशान लगाया था। 1-1 इंच हम बाहर की तरफ निशान लगाते हुए इस तरीके से गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बाहर से भी कटिंग कर लेंगे और अंदर से भी कटिंग कर लेंगे। कपड़े की 2 तह पर बुकरम को रख करके पिन लगा लेंगे। ये चिपकने वाली बुकरम नहीं है, आप चाहे तो फेविकोल या ग्लू से भी चिपका सकते हैं। मैंने सिर्फ पिन से इसको लगा दिया है। अब अंदर वाली गोलाई वाली तरफ से 1/4 इंच छोड़ते हुए शेप में काट लेंगे कॉलर को, और सिर्फ जिसके ऊपर बुकरम को लगाया है सिर्फ उस कपड़े को बुकरम के ऊपर मोड़ते हुए किनारे किनारे की कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ बुकरम वाले कपड़े को ही मोड़ना है। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों करना है हमें। इसके बाद कॉलर के नीचे वाली तरफ से ½ इंच छोड़ते हुए, कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा बुकरम से लगा हुआ है, उतना छूट जाएगा और बाकी का हम काट करके अलग कर देंगे। और बुकरम के बाद भी जो नीचे वाला कपड़ा है उसको 1/4 इंच छोड़ते हुए हमें बाद में कटिंग करनी होगी। अभी हम किनारे से और गोलाई वाले हिस्से से बीच से सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती के पीछे की जो कॉलर है, पीछे का जो गला है, वहां से हम कॉलर लगाना शुरू करेंगे और पिन से कॉलर को कुर्ती के पीछे की तरफ लगाएंगे, लेकिन कंधे से कॉलर को लगाना, सिलाई करना शुरू करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि कंधे की तरफ से कॉलर में झोल नहीं आएगा। किनारे किनारे इस कॉलर को जोड़ लेंगे। कॉलर को हमें केवल जो नीला आपका पैच दिख रहा है सिर्फ यहीं तक जोड़ना है, अगली पट्टी को नहीं जोड़ना। तो हम केवल यहीं तक, ये जो नीला हमारा देखिए कपड़ा है ना, यहाँ पर हमने कट लगाया था पट्टी के ऊपर और मोड़ा था, हमें सिर्फ यहीं तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम एक हल्का सा निशान लगा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सिलाई सिर्फ यहीं तक लगानी है। और किनारे से सिलाई को पक्का कर लेंगे। कंधे से ही वापस लेते हुए, जहां से सिलाई शुरू की थी वापस लेते हुए
कॉलर को दूसरी तरफ, हमारी दूसरी तरफ जो है कुर्ती की, वहां तक कॉलर को सिल लेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ भी हमें सिर्फ पैच तक कॉलर की सिलाई करनी है, तो यहाँ भी हम निशान लगा लेते हैं। अब हमारी कॉलर थोड़ी सी बड़ी आएगी। उसका फायदा ये होगा कि हमें नाप की परेशानी नहीं होगी। हम ये फालतू कॉलर को काट लेते हैं ताकि हम एग्जैक्ट जितना हमारा गला है उसके हिसाब से कॉलर बना सके। तो अगली जो पट्टी तक हमें निशान जहां तक लगाए वहां तक सीधी सिलाई लगा के इस कॉलर को करेंगे बंद। फालतू कपड़े को काट के किनारों को हल्की सी कटिंग करके शेप दे देंगे और मोड़ लेंगे। दूसरी तरफ की कॉलर को भी इसी तरीके से निशान लगाते हुए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों कॉलर हमारी एक शेप की हो, तो दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए निशान लगाना है और इसी निशान के हिसाब से सिलाई लगानी है। फालतू कॉलर को काट करके अलग कर लेंगे। और कॉलर को पलट लेंगे। कॉलर अंदर की तरफ पलटी जाएगी। किनारों को हम किसी धारदार चीज से निकाल करके सीधा कर लेंगे ताकि शेप बन जाए। और फिर किनारे निकालने के बाद फिर हम अपने इस कॉलर को सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ से। देखिए कितनी खूबसूरत सी साफ सुथरी सी कॉलर बनी है। कॉलर कॉलर की जो चारों तरफ है वो हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, वरना सिलाई लगा के सीधा इसको सेट कर सकते हैं। साइड की सिलाई लगाएंगे, फिर ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे कॉलर के ऊपर। हमारी बुकरम चिपकने वाली नहीं थी, इसलिए भी ज़रूरी है कि हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लें, ताकि जब कुर्ती आप धोएं तो फिर ये बुकरम इकट्ठी होकर के कॉलर की शेप ना खराब कर दे। लेकिन चिपकने वाली बुकरम जो होती है तब भी आपको सिलाई लगाने से सफाई आ जाती है आपकी कॉलर में। अब हम जो हमारा ये जो टुकड़े बचे हुए थे कफ के लिए पैचवर्क के, इसको लगाते हुए, बहुत आसान तरीका है ये। इस तरीके के बाद आप हर बार ऐसी कॉलर बनाना, ऐसी कफ डिजाइन बनाना चाहोगे तो आप जस्ट जो आपकी बाजू है उसके सीधी तरफ रखते हुए ये 2.5 इंच चौड़ा कफ का कपड़ा, इसको रखते हुए 2 इंच लंबा निशान लगाइए और इस निशान को कट कर लीजिए। अब बाजू के निचली तरफ आपको पैच रखना है अपना, इस तरीके से। जो फालतू किनारे हों उनको आप निकाल के पहले ही अलग कर दो,
ताकि आपकी कफ का शेप खराब ना हो, बाजू का शेप खराब ना हो। तो अंदर की तरफ हम रखेंगे कफ। जो कफ वाला कपड़ा है उस पर जब हम डिजाइन बना रहे थे तो आपको याद होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कैसे ये पैच बनेगा। तब हम इस डिजाइन बनाते हुए हमने पेपर पेस्टिंग फ्यूजिंग रखी थी कपड़े के नीचे, इसलिए ये पैच वर्क जो है हमारा ये थोड़ा सा मोटा रहेगा, कफ रहेगा। अब हमें किनारे से मोरी से बाजू की सिलाई लगानी है सीधी, फिर मोड़ते हुए आप ऊपर आओगे कट तक, फिर यहां से सुई को निकाल करके कट के दूसरे सिरे से शुरू करोगे और फिर वापस मोरी की सिलाई लगा लोगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से जैसे आप लोग बार बार पूछते हो ना कि पैंट की मोरी में कैसे कफ लगाएं, डिजाइन कट लगाएं, इस तरीके से पैंट में, कुर्ती में कैसे भी आप कट लगा सकते हो। किनारे हल्का सा आप कट लगा करके इसको, ताकि हम शेप से मोड़ सकें इसे। और अब इस कफ को बाजू के सीधी तरफ मोड़ करके एक बार प्रेस कर लेंगे। ये आपका सेट हो जाएगा इस तरीके से। कैंची से इसके किनारे आप निकाल लें। ये पट्टी मैंने सीधी पट्टी को 1.5 इंच चौड़ी पट्टी थी, मोड़ते हुए मैंने प्रेस कर लिया है और इस पट्टी को रखते हुए कफ के ऊपर ऐसे ऊपर और नीचे से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ही दूसरी बाजू भी हम तैयार करेंगे और दोनों बाजू पे इस तरीके से कफ बन जाएगा। देखिए कितना सुंदर सा ये हो जाएगा। तो ये दूसरी वाली बाजू का भी कफ इसी तरीके से बनेगा। दोनों बाजू तैयार करने के बाद आपको बाजू को आर्म होल से यानी मुट्ठे से जोड़ना है। तो पहले आप बाजू को अगले वाले मुट्ठे से जोड़ेंगे कंधे के जोड़ तक, और इसके बाद यहाँ तक आपको बाजू को खींचना नहीं है। इसके बाद आप बाजू को पकड़ करके मुट्ठे के आखिरी तक सेट कर लेंगे। इसमें हल्का सा खींच भी सकते हैं। ये मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की बार बार शिकायत आती है या बार बार वो सवाल आता है कि उनकी बाजू और मुट्ठे सेट नहीं होते तो वो क्या करें। तो आपको इस टिप का ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये बाजू मुट्ठे में सेट किस तरीके से अभी की है। इसके बाद आपको बाजू देखिए बिल्कुल सेट हो जाएगी आपकी। इसके बाद बस आपको मोरी से अपनी बाजू से सिलाई लेते हुए कुर्ती के साइड में दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है और आपकी ये कुर्ती सेट हो जाएगी। अगले वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगी कि आपके पास यदि बटन होल मेकर नहीं है तो कैसे बिना बटन होल मेकर के भी सिंपल जिगजैग से कैसे आप बटन होल बना सकते हो। ये डिज़ाइन स्टिचिंग मॉल के इंग्लिश वाले चैनल पर भी है। आप इंग्लिश में देखना चाहें तो स्टिचिंग मॉल इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लें, उसको भी आप बेल बटन दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो हो तो आपको मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा टाइम टाइम पर कोई डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं, कोई कैशबैक होते हैं या कोई भी स्पेशल ऑफर्स होते हैं, वो भी हम लोग शेयर करते रहते हैं चैनल पर। इंस्टाग्राम हमारा पेज है स्टिचिंग मॉल का, उस पर, और स्टिचिंग मॉल के फेसबुक पेज पर आप उसको भी ज़रूर फॉलो करें ताकि आप कोई भी ज़रूरी जो आपके काम की चीज़ है वो आप मिस ना कर पाए। तो अब हम इस कुर्ती को लगा लेते हैं नीचे से भी मोड़ते हुए सिलाई। ये कुर्ती हमारी तैयार है। आप कमेंट्स के अंदर आपको अगर ये कुर्ती पसंद आई, ये डिज़ाइन पसंद आया तो हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा यस। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और ज़रूर बनाइएगा इस डिज़ाइन को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और जब आप डिज़ाइन बनाएं तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर हमें टैग करना मत भूलिएगा।